बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द हथियार हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। सरहद से चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला। क्या बात है। 3 रंगों ने जोड़ रखा है पूरा हिंदुस्तान। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है। वाह हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। वाह रे वाह। कुल का दीपक बुझ गया माँ भारत के नाम। फिर से दोहराया जाएगा। जो करेगा वतन खिलाफी, वो वतन से बच नहीं पाएगा। वाह। बांधे जाते हैं इंसान, तूफान न बांधे जाते हैं, काया बांधी जा सकती, बांधे ना इरादे जाते हैं। नमस्कार, इंडिया हेड के इस खास कार्यक्रम जश्न आजादी की अमृत बेला पर मैं सुनीता पटेल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आज की इस खास बेला पर हम जिस रस की बात करने जा रहे हैं, ये वो रस है जिसने जश्न आजादी के पहले गुलाम भारत की जंजीरों को काटने का काम किया। ये वो फौलादी रस है जिसने अंग्रेजों की हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वीर रस की, जो कि शिरोमणि कहा जाता है, रसों का सबसे बड़ा प्रणेता कहा जाता है, अध्येता कहा जाता है। और आज ऐसे ही वीर रस के ओजस्वी और तेजस्वी कवि हमारे बीच इंडिया हेड के स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले तालियों के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। हमारे बीच कौन कौन से कवि हैं हमारे बीच मौजूद हैं। एसीपी भोपाल मदन मोहन समर जी, बहुत तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं। और सर की वाणी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई वीर रस और ओज क्या होता है, आप सुनेगा। सर बहुत स्वागत है इंडिया हेड की तरफ से। और अगले क्रम में जो मेरे पड़ोस में बैठी हुई हैं, बाजू में बैठी हुई हैं, ये है एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसी वाणी की धनी जो कि जब श्रृंगार पड़ती हैं तो वातावरण श्रृंगारमय हो जाता है, और जब ये देशभक्ति की बात करती हैं तो वातावरण देशभक्तिमय हो जाता है। डॉक्टर प्रार्थना पंडित हमारे बीच है, बहुत स्वागत डॉक्टर प्रार्थना पंडित हमारे बीच। और अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं, जिनका नाम में ही अंगार हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वाणी में कितना अंगार होगा। हमारे बीच उत्तर प्रदेश ललितपुर से मौजूद हैं पंकज जैन अंगार जी, बहुत स्वागत पंकज अंगार जी। और अगले क्रम में जिनके बाजू में आप बैठे हैं, ये वो बादल हैं जो बरसते भी हैं और गरजते भी हैं। मनीष बादल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप यूं तो बनारस से हैं, लेकिन आप भोपाल में हमारे बीच इंडिया हेड में मौजूद है। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच एक और ओज के हस्ताक्षर नितेश व्यास जी हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी को आप सुनेंगे। आप भागवत में भी काव्य पाठ करते हैं और आप देशभक्ति की भी बात करते हैं, बहुत स्वागत आपका। और हमारे आंगन की तुलसी, हमारे इंडिया हेड न्यूज़ टीम से हमारे बीच मौजूद है चंद्रभान सिंह लोधी जी। बुंदेलखंड की बातें करते हैं तो बुंदेलखंड की जुबान में देशभक्ति क्या कहती है, बुंदेलखंड का पानी क्या कहता है, हम उनसे सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंडिया हेड में आज के इस वीर रस से ओतप्रोत कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी मदन मोहन समर जी, जो कि बहुत बड़ा पदभार जिन्होंने संभाला हुआ है, जो कि एक ऐसी कमान संभालते हैं जो कि जिनसे अपराधी कांपते हैं, थर्राते हैं, लेकिन जब वो मंच पर बोलते हैं तो वो मंच थर्रा जाता है, क्योंकि उनकी ओजस्वी और तेजस्वी वाणी के लिए मैं नमन करती हूँ। और उनकी ही पंक्तियां सर मुझे बहुत पसंद है, आपकी पंक्तियां, उन्हीं को मैं कोट करना चाहती हूँ कि जिसकी रक्त गर्जना गुंजित भारत की तरुणाई में, जिसका नाम मंत्र सरीखा पर्वत की कठिनाई में, जिसे पृष्ठ पर अंकित करके खुद इतिहास गुमानी है, जिसके पग पग का आभारी कण कण हिंदुस्तानी है। ऐसे आदरणीय चौधरी मदन मोहन समर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज इंडिया हेड के इस चैनल से जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम एक कल्पना करते हैं कि ये देश हमेशा अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे, और उन ऊंचाइयों तक कल्पना करें कि जहाँ तक कल्पना भी नहीं पहुँच सकती, तिरंगा वहाँ तक पहुँचे। और हमने उसको साकार किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले तिरंगा लहरा। क्या बात है। तो मैं एक बिल्कुल नई कविता आपके बीच में स्वागत प्रस्तुत करता हूँ। है जान तिरंगा जय भारत, है जान तिरंगा जय भारत, सम्मान तिरंगा जय भारत, घर घर का मान तिरंगा है,
अभिमान तिरंगा जय जय भारत। अभिमान क्या बात। तिरंगा जय भारत। क्या है तिरंगा, कैसे इसका जलवा है, हिंदुस्तान कैसे बनता है? खेतों में जुटे किसानों से सरहद पर डटे जवानों तक, मंदिर के कलश हवन पर है, मस्जिद की पाक अजानों पर, क्या बात। गुरुद्वारे चर्च विहारों पर, अरिहंतों की मुस्कानों पर, अरिहंतों की मुस्कानों पर, कल पुर्जे कलम पसीने से भारत के सभी मकानों पर क्या बात। छा गया तिरंगे का जलवा, पहचान तिरंगा जय भारत, वाह, अभिमान बहुत खूब। तिरंगा जय जय भारत। भारत, सम्मान तिरंगा जय भारत। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तक कल्पना भी नहीं पहुँचती, उस कल्पना से परे तिरंगे को कैसे लेके जाना। सूर्य के पथ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, जहाँ हम सूर्य मिशन के तहत गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम तिरंगे को लेकर गए हैं। तो आसमान में सूरज चंदा, धरती पर जल हवा, जहाँ तक क्या बात। विस्मित दुनिया देख रही है, गया तिरंगा कहाँ कहाँ तक। मन का चेतक दौड़ लगाता पहुँच सका है जहाँ जहाँ तक। वाह, मन का चेतक दौड़ लगाता पहुँच सका है जहाँ जहाँ तक। नव निर्माण नया भारत है, लिए तिरंगा वहाँ वहाँ। क्या बात है, बहुत खूब। तो कर्म योग तकनीक, कर्म योग तकनीक योजना, कर्म योग तकनीक योजना, ज्ञान तिरंगा जय भारत, पहचान तिरंगा जय भारत, अभिमान तिरंगा जय जय भारत। भारत, अभिमान तिरंगा जय भारत। दोस्तों, एक संकल्प यहाँ पर लेना चाहते हैं हम लोग कि देश तब सुरक्षित रहेगा जब हम देश के होंगे। देश तो हमारा है, लेकिन हमें देश का होना ज़्यादा जरूरी है। अच्छी बात। तो अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान। एक विधान, पहले माटी देश की, फिर अल्लाह भगवान। क्या बात है। शब्द आयते श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र। हमने भारत को आज़ादी देखी, भारत की, और गणतंत्र हमने अपनाया है। तो मैं अपने दोहे के माध्यम से अपनी जी, भावना स्वागत प्रकट करता स्वागत हूं। शब्द आयते श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र, क्या बात। ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। आहा, वाह। और इस आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की बेला पर एक दोहा इसका अंतिम मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता जी, हूं। स्वागत सर। गण अपने समृद्ध हों, गण अपने समृद्ध समृद्ध हों। हों। के बहुत बड़े चितेरे यहाँ पर बादल भाई बैठे हैं। गण अपने समृद्ध हों, तंत्र रहे मजबूत, क्या बात। आज़ादी रक्षित करें अपने वीर सपूत। आहा, बहुत खूब। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं, या लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, शोलों में ढाल दो, जहां अंधेरों का शासन लो, शोला एक उछाल दो। देख रही है दुनिया तुम में उजाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहु पाश में। जोशीला अंदाज तुम्हारा, जोशीला अंदाज तुम्हारा, जोशीला अंदाज तुम्हारा, रग रग में तूफान है। वाह, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। वाह रे वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, अद्भुत। कहाँ कहाँ तक गया, याद करिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 250 साल जिन्होंने राज किया, जिनसे हमने आज़ादी प्राप्त की, और हिंदुस्तान का एक बेटा वहीं जाकर प्रधानमंत्री बनता है, तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत सर। न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क हो या फिर न्यूजीलैंड हो, रूस, कनाडा, शंघाई या नीदरलैंड, इंग्लैंड हो, कोसोवो में, बोस्निया में या फिर सूरीनाम में, किया लीबिया को बस में जा भारत के घनश्याम ने, किया लीबिया को बस में जा भारत के घनश्याम ने। सिडनी, पेरिस, बोन, टोक्यो, खाड़ी के बाजार तक, जनगण मन की धूम मची है अफ्रीका के पार तक। आसमान के तारों में भी स्वागत है, सत्कार है।
कंदा मामा के घर जाने भारत माँ तैयार है। क्या बात है, वाह, भारत माँ तैयार है, बहुत खूब। रोम रोम में भरा पसीना, रोम रोम में भरा पसीना, बुद्धि में विज्ञान है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है, हम तिरंगा वाह, करो घोषणा, बहुत खूब, जिंदाबाद सर, बहुत खूब। करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। मेरे जितने युवा साथी आज इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कुछ पंक्तियां देता हूं स्वागत सर। और आपके लिए ये विशेष पंक्तियां हैं, मेरे युवा साथियों के लिए। उत्साहित थे भोर तुम्हारी संज्ञा में उल्लास से, उत्साहित से भोर तुम्हारी संज्ञा में उल्लास से, रातों में संकल्प भरे हैं दोपहरी परिहास से। कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं? किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं? हाँ, क्या बात है, किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं? किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं? कहमत देना नहीं फड़कते इनके बाजी जोश से, ये आंधी की राह रोकते हैं अपने आक्रोश से। क्या? देख सको तो देखो इनकी, देख सको तो देखो इनकी थोड़ी आंच कंगाल कर, शंकर सा विषपान करेंगे अपना खून उबाल कर। क्या बात है, करेंगे अपना खून उबाल कर, शंकर सा विषपान करेंगे अपना खून उबाल कर। तो पोर पोर में भरी जवानी, पोर पोर में भरी जवानी, सारी तेज जुबान है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है, वाह, बहुत खूब सर। इसका एक बंद विशेष रूप से जी, स्वागत। इसमें देता हूँ। हम तिरंगा करो घोषणा, हाँ हाँ, हो जाए, हो जाए। हम तिरंगा करो घोषणा, वो खड़े होने वाली आदत थी। हाँ, जोश तभी आता है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। हवा चले तो रुक जा, हवा चले तो उड़ जाए, तुम लिखा रेत पर नाम नहीं। वाह, हवा चले तो उड़ जाए, तुम लिखा रेत पर नाम नहीं। यायावर हो सांसों के तुम कोई अर्ध विराम नहीं। क्या बात है, नन्ही सीधी वजन उठाने से घबराई कभी नहीं, किसी बीज ने मिट्टी में जब जान गंवाई कभी नहीं। कभी नहीं। दग्ध मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भूखो छेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अतल को भेद दे। वाह, सीप ढूंढने स्वाति की एक अतल को भेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अतल को भेद दे। और कदम कदम में गति असीमित, कदम कदम में गति असीमित, वाणी में आह्वान है। हम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है। तो बहुत खूब पंक्तियों के साथ चौधरी मदन मोहन समर जी, जो कि भोपाल एसीपी, और बहुत कीमती उन्होंने समय दिया। और क्योंकि आज हम इस हिंदुस्तान में एक आज़ाद फिजा में खुले इस माहौल में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उन जवानों के लिए जो कि आज सीमा पर तैनात हैं, जो सियाचिन की -डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ पर मौजूद हैं, तो आज मैं चौधरी मदन मोहन समर जी के 4 पंक्तियाँ उन तमाम सेना के जवानों की 4 पंक्तियाँ अपनी ही पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद मैं नितेश व्यास जी को आवाज़ देना चाहती हूँ, आप सभी का मन चाहती हूँ। और स्पेशल तौर पर तमाम हमारे जवानों के लिए, हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को, तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को, शहादत को नमन ऐसे हमारे वीर जवानों को। तमाम जवानों को मैं नमन करना चाहती हूँ। और एक और ओजस्वी वाणी के कवि हमारे बीच मौजूद हैं, नितेश व्यास जी, जो कि रायसेन से हमारे बीच मौजूद हैं, और तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए नितेश। नमस्कार, जय हिंद। इंडिया अहेड न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह देश बलिदानों पर खड़ा हुआ है। मैं मुक्तक के रूप में आप सबसे जुड़ना चाहता हूं कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है,
जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ विज्ञान होता है। अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। और इस देश पर कुर्बानियाँ समर्पित हैं, बलिदानों पर खड़ा हुआ है। मैं पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि भजन आरती और शंखों के नाद ना होते, भजन आरती और शंखों के नाद ना होते, जिंदगी तो होती मगर जिंदाबाद ना होते। अभी सब चीख कर खुद को यहाँ आज़ाद कहते हैं, अगर आज़ाद ना होते तो हम आज़ाद ना होते, अगर आज़ाद ना होते तो हम आज़ाद ना होते। एक गीत से आप सबको जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा देश क्या है और देश की संस्कृति क्या है। कि मिलजुल के सब प्रेम से रह रहे, मिलजुल के सब प्रेम से रह रहे, हीरा सो परिवेश है। वो दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। सो मंदिर मंदिर भजन आरती ढोल मंजीरा बाजें, हाँ मंदिर मंदिर भजन आर ढोल मंजीरा बाजें। मान और मर्यादा आज भी घर घर में है साजे, मान और मर्यादा आज भी घर घर में है साजे। विश्व शांति को मंत्र विश्व खो, विश्व शांति को मंत्र विश्व को सर्वप्रथम संदेश है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। लता पता नदिया पर्वत खो देवी देव सम माने, लता पता पर्वत खो हम सब देवी देव सम माने। हर प्राणी ईश्वरीय अंश है ऐसो हम सब जाने। ज्ञान और विज्ञान से वर्णित, ज्ञान और विज्ञान से वर्णित वेदों को उपदेश है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। गांव गली चौपाल में बिखरे अजब सुहाने रंग हैं, गांव गली चौपाल में बिखरे अजब सुहाने रंग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठत एक ही संग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठत एक ही संग है। सर्वधर्म समभाव की नीति, सर्वधर्म समभाव की नीति अनुपम और विशेष है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यार अपनो भारत देश है। सो बलिदानी वीरों की गाथा हमको यही सिखाती है, बलिदानी वीरों की गाथा हमको यही सिखाती है। युद्ध अगर हो जाए तो बाजी कैसे जीती जाती है, युद्ध अगर हो जाए तो बाजी कैसे जीती जाती है। जो जैसी भाषा में माने, जो जैसी भाषा में माने उसी भाषा पेश है। दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है, दुनिया भर में सबसे प्यारो अपनो भारत देश है। निश्चित बात है, देश की बात होती हो तो देश के जवानों की बात होती है। मैं अंतिम पंक्ति के रूप में अपने देश के वीर सपूतों को ये समर्पित करना चाहता हूँ कि सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं, सेना में जाबाज सिपाही अक्सर सबने देखे हैं। जाकर उनसे पूछो तो वो तो किसान के बेटे हैं, यहाँ रहे वो जब तक उनको खेत की प्यारी माटी है, वहाँ उन्हीं के होने से पोषित जम्बू की घाटी है। देश के हर त्योहार सुरक्षित उनकी तैनाती से हैं, सब भारत माँ के बेटे हैं नहीं किसी जाति से हैं,
सब भारत माँ के बेटे हैं, नहीं किसी जाति से हैं। प्राणों को आहूत किया है, मान देश का बना रहे। प्राणों को आहूत किया है, मान देश का बना रहे। हर भारतवासी का सीना स्वाभिमान से तना रहे। दिल से है सम्मान मेरा सब सरहद के रखवालों को, और सत सत बार नमन करता हूँ भारत माँ के लालों को। सत सत बार नमन करता हूँ भारत माँ के लालों को। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। तो ये थे हमारे बीच, तालियों के माध्यम से स्वागत करें। बहुत बढ़िया काव्य पाठ, और ये युवा और ओजस्वी वाणी के धनी रायसेन से हमारे बीच नितेश व्यास जी। बहुत उम्दा बात की इन्होंने, सबसे प्यारा अपना भारत देश है। और देखिए उनके बाजू में जो बोली और भाषा की मिठास होती है, हिंदुस्तान का एक एक कोना जहाँ आप जाएंगे थोड़ी दूर में भाषा बदल जाती है और अपनी भाषा की अपनी मिठास होती है। और नितेश जी के थोड़ी पड़ोस में जो बैठे हुए हैं, ये उनकी अपनी भाषा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आनंद ले रहे थे चंद्रभान जी। तो मैं चाहूँगी कि चंद्रभान जी, क्योंकि आपकी भाषा पे नितेश जी ने बात की है, और चंद्रभान जी हमारे इंडिया हेड टीम के एक बहुत ही सक्रिय मेंबर हैं, बीपी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज वो कौन सी कविताएं सुनाना चाहते हैं, और जो कुर्ता पैजामा पहन कर आए हैं। क्योंकि देखिए कविता क्या होती है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ होती है। और मैं 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करना चाहती हूँ कि कविता क्या है। कविता क्या है? कविता कोई पहनावा है? कविता कुर्ता पैजामा है? क्या कविता खाने कमाने चरित्र चमकाने की चीज़ है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता आदमी में भाषा होने की तमीज़ है। तो चंद्रभान जी का मैं स्वागत करती हूँ देशभक्ति के नगमों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आप सभी को, देशवासियों को, हमारे इंडिया हेड चैनल के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी का कि इस नाचीज को मंच दिया है। मैं नाचीज हूं आप सबके सामने। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देश आज़ाद तो हमारा बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन कुछ आवारा तत्व जिन्हें हम वायरस कह सकते हैं, वो भी अभी भी देश पर नज़र डाले हुए हैं। कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं भिखमंगियों की तरह। तो मैं एक लाइन उन पर समर्पित करने के बाद कविता सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान की महक को मिटाने वालों, हिंदुस्तान की महक को मिटाने वालों की बस्तियाँ उजड़ गईं। अरे तुम क्या हो, इस देश की तो अंग्रेजी हुकूमत तक उखड़ गई। इस देश में तो अंग्रेजी हुकूमत तक उखड़ गई। तो कविता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। किनके लिए? जो नज़र डाले हुए गिद्धों की तरह। कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, जो करेगा वतन खिलाफी वो वतन से बच नहीं पाएगा। तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो देश को बांटने में, पर मत भूलना एक ना एक दिन तुम्हारा ये सिंहासन हिल जाएगा। क्योंकि भारत को बचाने अब गांधी, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह आएगा, भगत सिंह आएगा। जो मेरे भारत को टुकड़ों में बदलना चाहता है, हिंद की खूबसूरती को दंगों में बदलना चाहता है, जो भाईचारे में हिंदू मुस्लिम बांटना चाहता है, जो देश के संविधान के खिलाफ हर काम करना चाहता है, पर ये मंसूबे तुम्हारे पूरे नहीं होने पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने अबुल गांधी अंबेडकर फिर से आएंगे, अबुल गांधी फिर से आएंगे। हिंद की फिजाओं को कहना है, आप सभी का समर्थन चाहूँगा कि हिंद की फिजाओं को, कश्मीर की वादियों को नज़र नहीं लगने देंगे। हम अपना शीश कटा सकते हैं मगर तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। जो करेगा वतन से गद्दारी वो हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि गद्दारों को मिटाने हर घर से चंद्रशेखर और सुभाष आएगा। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। अंतिम पंक्ति है कि झूठे ख्वाब न पालो तुम, ये उनके लिए जो बार बार लतियाए जा रहे फिर भी नहीं मान रहे। समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाँ समझ में आ रहा। ये उनके लिए कि झूठे ख्वाब न पालो तुम, ये कश्मीर हमारा है। झूठे ख्वाब न पालो तुम, ये कश्मीर हमारा है। अब ना अपनी कायरता से अब ना बाधा डालो तुम,
अरे कायरता से युद्ध नहीं जीते जाते, लड़ना है तो मैदान में आओ, यूं छुप छुप कर अपना मुंह काला ना करवाओ। इस देश को अब कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि कश्मीर बचाने हर घर से अशफाक भगत सिंह आएगा, अशफाक भगत सिंह आएगा। इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, हर बार की तरह इस बार तुम्हें फिर से लतियाया जाएगा, फिर से लतियाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब चंद्रभान जी। और जो बुंदेली के मिठास है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने वो दर्द बयां किया है, क्योंकि जब एक बेटा अपने घर को छोड़कर पहुंचता है सरहद के लिए, तो कहीं ना कहीं माता पिता की आंखों में गम के आंसू तो होते हैं, लेकिन एक गर्व का एहसास भी होता है। आपको हम सभी एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी आपने यहाँ पर कविता सुनाई। और जब बुंदेलखंड की बात हो रही है तो बुंदेलखंड का पानी, जिसने बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उस पानी को याद करना बहुत ज़रूरी है। और इस आज़ादी की लड़ाई में नारी शक्ति, वीरांगनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे बीच एक ऐसी ही नारी शक्ति मौजूद हैं जो कि अपनी ओजस्वी नहीं लेकिन तेजस्वी वाणी के साथ आपको गीत सुनाएंगी देशभक्ति से ओतप्रोत। तो मैं वही पंक्तियां कहना चाहती हूं आपके लिए, क्योंकि वीरांगनाओं में सर्वश्रेष्ठ जिन्हें माना जाता है, जिन्हें मर्दानी कहा जाता है, उनके लिए सबके लिए ये कहा जाता है कि अगर न मनुष्य अगर महारानी ना होती, बनी रहती गर वो पर्दे की बुलबुल, ना होता अमर नाम झांसी का बिल्कुल, मनुष्य अगर महारानी ना होती तो झांसी की अमिट ये कहानी ना होती, तो झांसी की अमिट ये कहानी ना होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ में एक ऐसी नारी शक्ति को आवाज़ देना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रार्थना पंडित हमारे बीच है, तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रार्थना पंडित। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जो सरहद पे हमारे जो जवान तैनात हैं उनकी व्यथा और उनकी गाथा उसको व्यक्त करता हुआ गीत पहले मुक्तक सुनाते हैं। स्वागत। कि धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चल, धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चल, आने इस सदी का अंबर खिले, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, आज संकल्प है पूर्ण होता हुआ, ऐसा हिंदुस्तान सबसे आगे चले, धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। है कई रात जागे लहू है दिया, इस तरह आज़ादी नहीं मिल गई आसानी से, कि है कई रात जागे लहू है दिया, तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ, तब हमें गर्व का क्षण ये हासिल हुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, जिन वतन प्रेमियों ने है अंबर छुआ, उनके बलिदान को गर्व फिर से मिले, धरती से प्रीत कर चंद्रमा को चले। और जब भी हमारे जहन में शब्द आता है कि सरहद पे जवान तैनात है, हमें एक बहुत फौलादी किस्म के व्यक्तित्व का हम इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन वो भी कभी कमज़ोर पड़ते हैं, उन्हें भी अपने परिवार की याद आती है, और वो आज वहाँ उस किस्म का बलिदान दे रहे हैं, तभी हम यहाँ शांति से बैठ पा रहे हैं। तो ऐसा उनकी व्यथा को व्यक्त करता हुआ गीत है, जुड़िएगा। कि देखिए कि वो चिट्ठी लिख रहा है जवान अपने घर, कैसा महसूस कर रहा है कि आज बड़ा बेगाना लागे, आज बड़ा बेगाना लागे, जिस आंगन में खेला हूँ, और सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ, सरहद से है चिट्ठी आई, माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बंद निवेदित करती हूँ कि याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी,
याद मुझे आती है गुड़िया और चुन्नू का गाना भी, याद मुझे आती है चुनरी माँ और तेरा खाना भी। याद मुझे है तू कहती थी, याद मुझे है तू कहती थी माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। याद मुझे है तू कहती थी माँ मैं बहुत अलबेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठियाँ आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और देखें कैसी कैसी चिंता होती है, एक पुत्र की चिंता। आप जुड़िए, उस व्यथा से जुड़िए कि अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना ये। अपनी दवाई वक्त से लेना, छोटी को समझाना ये। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना ये। नारी जीवन ज़रा कठिन है, प्यार से उसे बताना ये। और आशीष मेरा उसको देना, आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। आशीष मेरा उसको देना, मैं अंबर में फैला हूँ। और सरहद से है चिट्ठियाँ आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और बहुत शुक्रिया। और एक चिंता ये भी होती है, सिर्फ ये नहीं कि हमें परिवार की याद आ रही है, परिवार को भी हमारी याद आ रही होगी। इस चिंता में क्या कहता है, देखिए सुनिए कि मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना यूं। बहू तुम्हारी हो दुखियारी, संबल उसे बंधाना यूं। मुझे याद कर आंसू आए तो मन को समझाना यूं। बहू तुम्हारी हो दुखियारी, संबल उसे बंधाना यूं। और देश प्रेम पर बलिहारी हो, देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं ऐसी ऋतुवेला हूँ। देश प्रेम पर बलिहारी हो, मैं ऐसी ऋतुवेला हूँ। और सरहद से है चिट्ठी आई माँ मैं बहुत अकेला हूँ। और अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, जब भी कोई चिट्ठी आती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, चिट्ठी का जवाब भी होता है। तो चिट्ठी जो होती है वो लिख रही है, उसकी पत्नी उसका जवाब लिख रही है। पत्नी का जवाब सुनिए कि तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। तुम बिन जीवन कैसे काटूं, इतना कहना मेरे प्रिय। बिंदी चूड़ी नाम की तेरे, पहन पहन हम जिया किए। बिंदी चूड़ी नाम की तेरे, पहन पहन हम जिया किए। और जिसके फूल खिले ना खिलकर, जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं ऐसी बनबेला हूँ। जिसके फूल खिले ना खिलकर, मैं ऐसी बनबेला हूँ। और तुमने तो पाती लिख डाली माँ मैं बहुत अकेला हूँ। तुमने तो पाती लिख डाली माँ मैं बहुत अकेला हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं उनको आवाज़ देना चाहती हूँ जो कि एक बड़े दोहाकार हैं, जो अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब वो देशभक्ति की बात करते हैं तो वो भी एक दोहों का एक अलग अंदाज होता है। तो मनीष बादल जी क्या कुछ सुनाएंगे, उनसे ही सुनेंगे। बहुत स्वागत है मनीष बादल जी आपका इंडिया अहेड में। बहुत धन्यवाद सुनीता, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। इंडिया अहेड के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज देश में उल्लास का पर्व है, उल्लास का अवसर है। लेकिन इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, मैं उनको भी याद करता हूँ कि अगर उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ न दी होती तो आज हम खुली फिज़ा में बैठ के सांस नहीं ले सकते थे। बहुत सही। तो मैं उनको याद करते हुए पहले एक गीत आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। उसके बाद चंद दोहे जो हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको समर्पित करते हुए चंद दोहे आपके सामने। स्वागत मनीष। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आज़ादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। हथियार बिना थे रण जीते, हथियार बिना थे रण जीते, ये ऐसी एक लड़ाई थी।
हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। वाह। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो खून खराबा दृश्य करुण सच मेरा खून खौलाता है। अंग्रेजों की बर्बरता पर, अंग्रेजों की बर्बरता पर मानवता भी शर्माई थी। क्या बात है, वाह। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत खूब। एक बंद देखिए। तुम अर्थ समझ कर आजादी का अपने वंशज तार दिए। वाह। हमारे जो पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, वो अपने लिए नहीं दी। उनको पता था कि हम तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस आज़ादी को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। आज हम जैसे बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। तब मैंने ये बात कही स्वागत कि स्वागत। तुम अर्थ समझ कर आज़ादी का अपने वंशज तार दिए। बलिदान किए निज खुशियों का वंशज का हो उद्धार किए। तुम पथिक कटीली राहों के, वाह। तुम पथिक कटीली राहों के, तुम्हें पुष्प सेज कब भाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। क्या बात है, वाह। चेहरे पर नूर तुम्हारे था, चेहरे पर नूर तुम्हारे था, जब अंतिम हुई विदाई थी। वाह। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत खूब मनीष जी, बहुत खूब। उसके बाद समय आया 15 अगस्त 1947 का। सुनिएगा कि आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ। वाह। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ। और लाल किले पर जाकर के झंडा वंदन सम्मान हुआ। क्या बात है, वाह। तुम वीर सपूतों पर अपनी, तुम वीर सपूतों पर अपनी भारत माता इठलाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। बहुत खूब। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई क्या बात थी। है। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे जो जवान सरहदों पे तैनात रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो वहाँ पे जागते हैं, तब हम यहाँ चैन से सो पाते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ इस तरह से भी चीज़ें होती हैं कि हमारे जवानों को अपने जानों की आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। और जब वो तिरंगे में लपेट कर अपने अपने गांव को वापस आते हैं, वो कुछ दृश्य मैं दोहे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्वागत मनीष। देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति के धाम। कुल का दीपक बुझ गया, माँ भारत के नाम। वाह, बहुत माँ भारत के नाम। और पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर। पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर।
सरहद पर तज प्राण वो गया सभी से दूर। वाह। वो बादल बहुत खूब। गया सभी से दूर। बहुत बढ़िया, बहुत एक और दोहा देखिए, जी, तिरंगे स्वागत। में लपेट के पार्थिव शरीर एक शहीद का उसके गांव आया है वापस, क्या बीतती है परिवारजनों पे। स्वागत। कि पिता हुए निःशब्द हैं, वाह। मौन करे मन शोर। पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर। माँ पागल हो खोजती, कहाँ छिपा चित चोर। कहाँ छिपा चित चोर। लेकिन आज का भारत बदल गया है। आज पूरे विश्व में हमारी जय जयकार हो रही है। लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारी सैन्य क्षमता हो, चाहे हमारी आर्थिक मजबूती हो। हम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था 1961 में जब चाइना ने हमारे पे अटैक किया था और हमारी बहुत हज़ार हेक्टेयर ज़मीन लेके चल गया था। तब हमारे उस समय के लोग इतने सक्षम नहीं थे कि उनसे युद्ध कर पाए। लेकिन अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले गलवान घाटी पे जब इस तरह से चाइना के लोग हमारे सीमा में आए तो हमने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे 20 जवान ज़रूर शहीद हुए, लेकिन हमने उनके 43 जवान मारे। ये आज का बदला हुआ भारत है। तब मैंने एक दोहा कहा है स्वागत, स्वागत हमेशा। कि भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। भारत ने सीखा अभी वर्षों करके भूल। फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल। क्या बात है, बहुत खूब। शूल मिले तो शूल। वाह वाह वाह। भारत माता के जय। बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो दोहे में डूब गए थे। या कट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। अभी हाँ, आप जिसको संचालन करते हुए सुन रहे थे, सुनीता पटेल, न कि ये एक बहुत अच्छी पत्रकार है, न कि ये बहुत अच्छी एक संचालक है, मंच संचालन अभी आपने देखा। ये बहुत ही अच्छी एक कवित्री भी हैं जो ओज भी सुनाती हैं, श्रृंगार भी सुनाती हैं। मैं उनको बड़े ही सम्मान के साथ अपने ही दो दोहों के माध्यम से भारत माता को याद करते हुए बुलाता हूँ कि वसुधा पारस से भरी, जल में जिसके शीर। वसुधा पारस से भरी, जल में जिसके क्षीर। वो भारत बस प्रेम दे, कभी न देता पीर, कभी न देता पीर। आइए सुनीता पटेल को सुनिए। रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती, पद्मावती और लक्ष्मी बाई। और जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, और जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। और आप देखिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रानी हाड़ी हो, हर किसी के घर में एक ना एक गद्दार था जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तब बात रखती हूँ, सुनिएगा। किसी के रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, कभी भी हार शत्रु से नहीं झुकने दिया माथा। किसी के रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, कभी भी हार शत्रु से नहीं झुकने दिया माथा। कभी पद्मा, कभी दुर्गा, कभी हाड़ी सी रानी से मेरे भारत की मिट्टी का ये स्वाभिमान जिंदा है। मेरे भारत की मिट्टी का ये स्वाभिमान जिंदा है। और भारत एक लौता देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। भारत एक लौता देश है जिसकी ताजपोशी हिमालय करता है। तब चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है।
हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और गद्दारों की जब बात होती है तो मेरी कलम 4 बातें कहना चाहती है। चंद्रभान जी ने भी कही, नितेश जी ने भी कही, और हर हिंदुस्तानी ये बात कहना चाहता है कि खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, खुशबू कागज के फूलों से कभी आ नहीं सकती, और बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती, बेईमानों से वफा की उम्मीद की जा नहीं सकती। और अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, कि अब तो छोड़ दो पालना आस्तीनों में सांप अपने, क्योंकि गद्दारों की जुबान कभी देशभक्ति गीत गा नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और जय। और 4 पंक्तियां मेरी ही 4 पंक्तियों से मैं जिनको आवाज देना चाहती हूँ, पंकज अंगार जी उत्तर प्रदेश ललितपुर से हमारे बीच हैं, कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, हम साहित्यकार और पत्रकार, कलम हमारे लिए सबसे बड़ी, हम उसके धनी होते हैं। तब कहना चाहती हूँ, पत्रकार मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द हथियार हैं, और खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, और नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, चलते फिरते अखबार हैं। स्वागत कीजिए पंकज अंगार जी उत्तर प्रदेश ललितपुर। इंडिया अहेड के माध्यम से पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। स्वतंत्रता की जयंती या स्वतंत्रता की स्मृतियों में हम इस समय हैं। इस समय मैं आज तक पहुँचते हुए कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं 4 पंक्तियाँ सौंपता हूँ। स्वागत स्वागत। कि खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, वाह। खुशबू हुए तो सांसों की हम जद में आ गए, आंसू बने तो दर्द की सरहद में आ गए। क्या बात है। और जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, जब से हमें मीत तुमने मन का चुन लिया, हम भी तुम्हारे प्यार की संसद में आ गए। अरे वाह, बहुत खूब भैया, प्यार की संसद, बहुत खूब। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत स्वागत। मैं क्या लिखता हूँ, मेरे परिचय की 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। कि 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा। वाह। क्या लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ, किसके लिए लिखता हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, 5 जन्म में स्वर फूंका है राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई, शेखर का बलिदान लिखा, और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, हिंदुस्तान लिखा। बहुत बढ़िया। और स्वतंत्रता की स्मृति दिवस, हम स्वतंत्रता को याद कर रहे हैं। आज़ादी को याद करते हुए मेरी कामना क्या है, मेरी भावना क्या है, 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। कि एक नीड़ हो खिले चमन, एक नीड़ हो खिले चमन के किसी पेड़ की शाखों में, वाह। एक नीड़ हो खिले चमन के किसी पेड़ की शाखों में, दिल में थोड़ी हिम्मत भी हो, ताकत भी हो पाँखों में, और भले कफस में कैद बदन हो, भले कफस में कैद बदन हो, पंख कटे परवाज लुटे, भले कफस में कैद बदन हो, पंख कटे परवाज लुटे, मुक्त गगन का सपना हो पर हर पंछी की आंखों में, मुक्त गगन का सपना हो पर हर पंछी की आंखों में, मुक्त गगन का सपना हो पर हर पंछी की आंखों में। लेकिन ये आज़ादी मिलती कैसे है? अब 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। अभी शहीदों के परिवार की वेदना और व्यथाएं गाएंगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है। वाह। भारत माता बलिदानों पर आंसू नहीं बहाती है, शोक गीत की जगह हमेशा गीत शौर्य के गाती है, शोक गीत की जगह हमेशा गीत शौर्य के गाती है, और बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं, बेटे भी बस यही सोचकर शीश दान कर देते हैं, आजादी के मुख पर लाली लहू के रंग से आती है। क्या बात है, आजादी के मुख पर बहुत खूब बढ़िया, लहू के रंग से आती है। हम जब किसी से बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं कि शहीदों के कफन पे तिरंगा क्यों लिपट गया था, हम जब किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा सुख में या उसके बहुत ज़्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं।
तब तिरंगा क्यों शहीद के कफन पर लिपट के आता है? 4 पंक्तियां स्वागत, सुनिएगा कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया, और जो भी वतन की आन पर जहाँ से गुजर गए सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। क्या बात सीने है, से उनके जाके तिरंगा लिपट गया, वाह वाह वाह, सीने से उनके बहुत जाके तिरंगा लिपट गया। तब उन सैनिकों को मैं परिभाषित में जीने की कोशिश की। एक सैनिक कैसे जीता होगा? एक सैनिक को महसूस करिएगा और महसूस करिएगा कि इस सीमा पर खड़ा कोई जवान ये पंक्तियां आपसे कह रहा है। मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा कि कयामत के जो घर जाता है उस रास्ते का राही हूँ, कयामत के जो घर जाता है उस रास्ते का राही हूँ, कफन को शीश पर बांधे मैं भारत का सिपाही हूँ, कोई जर्रा उड़े कितना गगन को छू नहीं सकता, मेरे रहते कभी दुश्मन वतन को छू नहीं सकता, लिए संगीन हाथों में मैं सीमा पर अड़ा रहता, लिए संगीन हाथों में मैं सीमा पर अड़ा रहता, चले गोली या गोला मैं हिमालय बन खड़ा रहता, लहू से अपने साहस की, लहू से अपने साहस की सदा बुनियाद रखता हूँ, हमारी माँ है ये माटी हमेशा याद रखता हूँ, हमारी माँ है ये माटी हमेशा याद रखता हूँ। एक सैनिक का व्यक्तित्व बनता कैसे है? लिए लाबा रगों में सांस में तूफान को लेकर निकलता हूँ मैं अपने दिल में हिंदुस्तान को लेकर, चलूँ जब भी तो गंगा की रवानी साथ चलती है, लेकर हाथ में खप्पर भवानी साथ चलती है, सहम जाता है बैरी भी जो देखे रूप प्रियंकर नयन, सहम जाता है बैरी भी जो देखे रूप प्रलंकर, नैन जो तीसरा खोले उतर आए हो खुद शंकर, हमारे शौर्य की गाथा सदा आकाश लिखता है, वतन से जो लहू बहता नया इतिहास लिखता है, वतन से जो लहू बहता नया इतिहास लिखता है, वतन पर मर मिटे जो उन शहीदों की कहानी हूँ, मैं कुलवीरों में रणधीरों हमीदों की कहानी हूँ, मैं कुलवीरों में रणधीरों हमीदों की कहानी हूँ, वतन पर मैं कुलवीरों में रणधीरों हमीदों की कहानी हूँ। चलेगा चलेगा, कट लगा देंगे, कट लगा देंगे, फिर से पढ़ लीजिए। भीग गई पूरी। वतन पर मर मिटे जो उन शहीदों की कहानी हूँ, मैं कुलवीरों में रणधीरों हमीदों की कहानी हूँ, दुलारा भारती का था जो वो अनुराग मैं ही हूँ, वीरेंद्र की चिता की भी धधकती आग मैं ही हूँ, वीरेंद्र की चिता की भी धधकती आग मैं ही हूँ। चलिए मैं कुछ पंक्तियाँ दूसरी पढ़ देता हूँ। दूसरी पढ़ लीजिए। इस वाले मुक्तक से ले लेंगे, इसको पूरी कर जी जी जी। कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया, जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया, और जो भी वतन की आन पर जहाँ से गुजर गए सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। लेकिन वो तिरंगे से लिपटा हुआ जो सैनिक आता है जी, वो जब युद्ध के लिए जाता है तो कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ बहुत से एहसास यात्रा करते हैं। क्या क्या यात्रा करता है, कौन कौन से एहसास यात्रा करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा 4 पंक्तियाँ। कि माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया, बच्चों की मासूम उम्मीदें पत्नी का श्रृंगार गया, रण को सैनिक नहीं गया है एक पूरा परिवार गया। क्या बात है, नहीं गया है पूरा परिवार गया। कब लोग कहते हैं कि शहीदों ने प्राण दिए, मैं कहता हूँ माफ़ करना, शहीदों लोग कहते हैं कि सैनिकों ने बलिदान दिया, मैं कहता माफ़ करना, सैनिकों ने प्राण दिए, बलिदान तो कोई और देता है। कौन देता है और क्या देता है, सुनिएगा 4 पंक्तियाँ। स्वागत। कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, कौन देता है बलिदान और क्या देता है, सुनिएगा। नारी शक्ति की बहुत बात हुई, लेकिन नारियां ऐसे भी त्याग करती हैं कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई, कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई, और जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। वाह, सुहागिन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई, बहुत खूब। लेकिन ये सिंदूर हमें देना क्यों पड़ता है साहब? सिंदूर हमें इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमने इस देश के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाया। हमने अगर इस देश के इतिहास को सही ढंग से पढ़ाया होता तो इस देश का जो पौरुष है वो देश के दुश्मनों को दूसरी भाषा में जवाब देता। हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारे राष्ट्रपिता कहते थे कि कोई तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। हमें इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि 1962 में जब चीन से बारूद की गंध हमारे देश में आ रही थी
तो हमारे प्रधानमंत्री श्वेत कबूतर छोड़ रहे थे। मैं इस देश के इतिहास में की एक पंक्ति में केवल एक शब्द का संशोधन करना चाहता हूं। अगर एक पंक्ति में एक शब्द के संशोधन से आपको ये लगे कि इतिहास दुरुस्त होता हो, इतिहास को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो समर्थन करिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को, तो शायद हम दुनिया को सरताज बनाते भारत को। और रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नोचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जगह पर हम बहुत बढ़िया, बाज पढ़ाते भारत को। और साहब 2 वर्ष पहले हमने देखा कि पुलवामा में इस देश के 40 बेटे शहीद किए। बहुत सारे शहीदों के परिवार में टीवी चैनल्स वाले पहुंचे, आप लोग मीडिया वाले पहुंचे। एक बेटा शहीद हुआ देहरादून का, जिसका नाम था विभूति शंकर डोंडियाल। उसकी वीर वधू निकिता डोंडियाल को आप सभी ने देखा। टीवी चैनल्स पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते, होंठों पर कोई शिकायत भी नहीं होती, लेकिन एक प्रश्न वो जरूर करती है, एक शिकायत जरूर करती है कि विभूति तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि निकिता मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझे नहीं, आप अपने देश, अपनी माटी, अपने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब बार बार ये क्लिप मैंने बार बार रिपीट होकर देखी, तो मुझे लगा कि एक पत्नी ने कितनी आसानी से अपने शहीद पति को झूठा सिद्ध कर दिया। अगर विभूति कहीं होगा, उसकी आत्मा क्या जवाब देना चाह रही होगी। वो पत्नी जिसको ये लगता है कि उसका पति देश से ज़्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये है कि वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है, उस पत्नी की छवि उसकी दृष्टि में क्या रही होगी। मैं एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। वो पत्नी जिसे ये लगता है कि पति देश से ज़्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये है कि वो अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता है, उस पत्नी की छवि उसकी दृष्टि में क्या रही होगी। चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। कि अधर गुलाबी जयपुर, उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील, भावना लगती है भोपाल। गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आँखों का रंग। दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार। अंतस में पंजाब की मस्ती, बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तने शीश से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाईं बाईं दोनों बाहें गुवाहाटी चौपाटी। बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय। आँख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू। मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली। तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और जाते जाते आखिरी 6 पंक्तियां जो मैं विदाई की। तिरंगे की बात बहुत हुई। तिरंगा हमें आज चारों तरफ देखने मिल रहा है। आज पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में तिरंगा लहराया जाए, हर घर में तिरंगा हो। लेकिन ये तिरंगा है क्या? कहीं जब हम हिंदू मंदिरों पर देखते हैं तो हमें केवल भगवा रंग दिखाई देता है। कभी अगर हम मुहर्रम में या किसी मुस्लिम त्यौहार में मुस्लिमों के मोहल्ले में जाएं तो हमें केवल हरे रंग के झंडे दिखाई देते हैं, बिखरा बिखरा। लेकिन अगर ये तिरंगे में तब्दील होता है तो परिवर्तन क्या आता है? 6 पंक्तियां मैं आखिरी सुनाकर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तिरंगा है क्या? केसरिया आह्वान शौर्य का, हिंदू की है आन। श्वेत रंग प्रतीक शांति का, ईसा का अरमान। हरे रंग में महक रहा है मोमिन का ईमान, और चक्र में छुपा हुआ है सिखों का बलिदान। तो सारे जग में बना तिरंगा भारत की पहचान, सारे जग में बना तिरंगा भारत की पहचान। और 3 रंगों ने जोड़ रखा है पूरा हिंदुस्तान, 3 रंगों ने जोड़ रखा है पूरा हिंदुस्तान। तो ये तीनों रंग ऐसे ही जुड़े रहें, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, और किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जो आज़ादी की बात की, किसी का भी अकेले का हिंदुस्तान नहीं है, सबका योगदान रहा। तब अंतिम 4 पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती समय आपने दिया, और जो देशभक्ति से ओतप्रोत आज ये कार्यक्रम इंडिया हेड में हुआ है। मैं अपने तमाम कवि मेहमानों का पूरे अपने परिवार की ओर से, इंडिया हेड परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ कि ना तेरा
है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है। और जो नदियां आके मिलती हैं वो दिखाई नहीं देती, जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, एहसान सबका है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।